हेलो बच्चों, वेलकम टू लकी एजुकेशन। कल हमने न्यूक्लियाई को आपको बताया था कि एक वीडियोज और हम बनाएंगे न्यूक्लियाई की, और इस चैप्टर को न्यूक्लियाई को हम यहीं पर क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे। इस वीडियोज में हम जो है वो न्यूमेरिकल्स पोर्शन जो है वो क्या क्या बन सकता है वो हम देखेंगे कि न्यूक्लियाई से न्यूमेरिकल्स क्या बनेंगे राजस्थान बोर्ड में। तो आपको देखना है न्यूमेरिकल्स जो भी मैं करा रहा हूँ वो न्यूमेरिकल्स आपको उसी पैटर्न पर राजस्थान बोर्ड में देखने को मिल जाएंगे। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है बेटा, अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई have decay constant 0.693 per minute, 0.693 per minute. Find its half-life एंड मीन लाइफ। पहला क्वेश्चन जो है वो हमने डाला हुआ है कि आपको बेटा एक डेके कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 0.693 पर मिनट, और आपको बेटा हाफ लाइफ और मीन लाइफ पूछ सकता है। पहला न्यूमेरिकल बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स हैं, फॉर्मूले बेस्ड ही आपसे राजस्थान बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आपको पता है कि गिवन क्या है बेटा, यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू 0.693 पर मिनट है, पर मिनट। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टी जो होता है हाफ लाइफ वो कितना होता है 0.693 अपॉन कितना बेटा लैम्डा। टी इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। मैं इसका प्रूफ भी आपको करवाऊंगा लेटर ऑन, ठीक है। तो देखते हैं इधर 0.693 लैम्डा की वैल्यू कितनी है 0.693। ओके, ये कैंसिल आउट होगा तो कितना आ जाएगा 1, और यूनिट क्या होगी मिनट, क्योंकि आपको यूनिट जो है वो मिनट में गिवन है। नेक्स्ट ये तो क्या है बेटा हाफ लाइफ है। अब हम देखते हैं बेटा मीन लाइफ की यदि हम बात करते हैं तो मीन लाइफ क्या होता है, टाउ होता है, जो कि बेटा 1 अपॉन लैम्डा यानी डीके कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होता है, ध्यान रखना है। तो आपको पता है 1 अपॉन लैम्डा कितना है 0.693 पर मिनट है, तो ये कितना आएगा इतना मिनट। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको गिवन था, डीके कांस्टेंट और हाफ लाइफ ऑफ मीन लाइफ आपसे पूछा था। तो ये आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई in two half life of radioactive substance। तो आपसे ये क्या पूछ रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई इन टू हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। तो कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है और उस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस में आपको 2 हाफ लाइफ के बाद में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बताने कि कितने होंगे। तो आपको पता है बेटा कि सॉल्यूशन हमें पता है बेटा कि जो n जो होता है वो कितना होता है n0 अपॉन 2 की पावर n, ये होता है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है एक्टिव न्यूक्लियाई कितने होंगे n0 अपॉन 2 की पावर n, वेयर n जो है ना ये क्या है नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो ये आपको गिवन है बेटा, कितना बेटा 2 गिवन है, तो n की वैल्यू कितनी होगी n0 अपॉन 2 की पावर 2,
विच इज आल्सो इक्वल टू n0/4। तो आप क्या देखेंगे कि दो हाफ लाइफ के बाद में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो कितने हैं बेटा, n0/4। तो ये इसका दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन जो देखे हैं बेटा, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है बेटा फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट, find the energy equivalent in joule of mass 1 माइक्रोग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां मैंने कल भी आपको बताया था कि 1 AMU में आपसे एनर्जी पूछ सकता है कि 1 AMU में एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद रखनी है आपको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर आपसे कोई मास भी गिवन हो सकता है और उस मास में आपसे पूछ सकता है कि एनर्जी बता दो। जूल में एनर्जी आपको कैलकुलेट करना होगा। यहां बेटा मास चेंज हो सकता है, मैंने माइक्रोग्राम लिया है, 1 ग्राम में भी पूछ सकता है, 1 kg में भी पूछ सकता है, तो वो आपको याद रखना है। तो देखो बेटा यहाँ सॉल्यूशन की यदि हम बात करते हैं तो देखो मास की बात यदि हम करें तो मास जो है वो कितना दे रखा है, डेल्टा एम 1 माइक्रो कितना होगा 10⁻⁻6 ग्राम। अभी ये ग्राम में केजी में नहीं है क्योंकि जूल में चाहिएगा, तो बच्चे यहाँ गलती करते हैं, माइक्रो को ही कन्वर्ट कर लेते हैं -6 और ग्राम को बेटा -3। तो अब क्या होगा, केजी में होगा ये, तो कितना होगा 10⁻⁻9 kg। ओके, अब आपको एनर्जी चाहिए तो एनर्जी जो है वो कितना होगा, डेल्टा एम इंटू कितना बेटा c², डेल्टा एम कितना 10⁻⁻9, c कितना 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसको और आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा जो है वो तीसरा क्वेश्चन था कि तीसरा क्वेश्चन जो है वो एनर्जी आपसे पूछ रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आप न्यूमेरिकल्स जो है वो कर सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस decreases 25%. A radioactive substance decreases 25% in 10 years. In 10 years, find its half-life. Find its half-life and decay constant. डिके कांस्टेंट, तो आपको बोला हुआ है कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो कि डिक्रीज कर रहा है 25% इन 10 ईयर्स। तो आपको फाइंड करना है हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट। तो चीजें बेटा देखो यहाँ पर कि कह क्या रहा है, आपको पता है n जो है वो कितना है n0/2n, ये आपको पता है n = n0/2n। n जो है वो देखिए डिक्रीज कर रहा है ना, 25% डिक्रीज कर रहा है। कितना कर रहा है 25% डिक्रीज कर रहा है। तो ये कितना होगा 25/100 किसका बेटा इनिशियल का इक्वल टू कितना n0/2n। n0 से n0 कैंसिल आउट, 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो चुका है। तो देखा यहाँ से 2n = 4 को मैं लिख सकता हूँ बेटा 2 कंपेयर मारा तो हमने देखा कि n जो है वो कितना आ गया 2 आ चुका है। ये n क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। ओके,
और ये वैल्यू आपको पता है कि स्मॉल टी इक्वल टू कितना होता है एन टी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये जो है ग्राफ से आता था बेटा, तो रिलेशन हम देखते थे हाफ लाइफ वाला था। तो T इक्वल टू एन कैपिटल T आपको क्या करना है बेटा, याद रखना है। आपको बेटा हाफ लाइफ पूछ रहा है तो T इक्वल टू कितना होगा, स्मॉल टी अपॉन एन। स्मॉल टी कितना है 10 अपॉन 2 कितना आ जाएगा बेटा 5 ईयर। तो हाफ लाइफ जो है ना वो कितनी आ गई बेटा 5 ईयर। अब आपसे डिके कांस्टेंट पूछ रहा है, तो डिके कांस्टेंट के लिए आपको पता है कि T इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा होता है। तो यहाँ से हमने देखा कि लैम्डा कितना होगा 0.693 अपॉन टी होगा। ओके, तो टी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ से, तो ये कितना होगा 0.693 अपॉन 5। ठीक है, ये कंडीशंस आपको देखना है। और ये यूनिट जो है वो क्या होगा बेटा, ईयर में आ रही है, तो लैम्डा की यूनिट क्या होगी पर ईयर। तो इतना जो है वो क्या है बेटा डिके कांस्टेंट। तो एक बार दोबारा से देख लें कि ऐसे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो डिक्रीज कर रहा है 25% 10 ईयर्स में, तो आपसे बोल रहा है हाफ लाइफ ऑफ डिके कांस्टेंट बता दो। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो इस फॉर्मूले से होंगे। यदि बेटा एक्टिविटी देता तो आर लगा देते, आर बराबर आर नॉट अपॉन 2 की पावर एन। तो सेम फॉर्मूले चलते हैं। एन की वैल्यू दे रखी है 25%, तो परसेंट के लिए 100 एन नॉट, और हमने इसको सॉल्व किया और यहाँ से हमारे पास क्या आ चुका बेटा हाफ लाइफ आ चुकी है। तो इसके लिए हमने इसको देखा कि टाइम यानी कि गिवन जो था वो 10 ईयर था, इससे हमने हाफ लाइफ निकाली और क्या निकाला बेटा डिके कांस्टेंट। तो ये क्या था फोर्थ न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल देखें, अगला न्यूमेरिकल देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या कह रहा है। देखो, a radioactive substance जो है वो कंडीशंस जो है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की कंडीशंस गिवन है आपको, हैव 10 to the power 6 न्यूक्लियाई। 10 to the power 6 न्यूक्लियाई आपको गिवन है कि रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो है हैव 10 to the power 6 न्यूक्लियाई। ओके, अब आपसे बोल रहा है इट्स हाफ लाइफ इज 20 सेकेंड। इसकी हाफ लाइफ जो है वो कितनी गिवन है 20 सेकेंड। तो आपसे बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर 10 सेकेंड। फाइंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर 10 सेकेंड। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है। तो गिवन क्या है बेटा, आपको गिवन है कि रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जिसमें न्यूक्लियाई कितने हैं 10 to the power 6। इसकी आपको हाफ लाइफ गिवन है कितनी बेटा 20 सेकेंड। आपसे पूछ रहा है कि 10 सेकेंड के बाद में कितने न्यूक्लियाई होंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले बेटा यहाँ पर मैं कर क्या रहा हूं, ये आपको स्मॉल टी गिवन है 10 सेकेंड, कैपिटल टी हाफ लाइफ गिवन है 20 सेकेंड। यहां से मैं स्मॉल एन निकाल ले रहा हूं। अभी अभी फॉर्मूला बताया था मैंने टी इक्वल टू एन टी, यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ बता देते हैं कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना है 10/20 विच इज आल्सो इक्वल टू 1/2 सेकेंड। ओके बेटा, तो 1/2 सेकेंड नहीं 1/2, क्योंकि हाफ लाइफ है। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी आ गई बेटा, हाफ आ गई है। क्या आ गई बेटा, हाफ। तो आप यहां पर देखें कि एक हाफ लाइफ होती, आप ऐसे भी देख सकते हैं इसको, एक हाफ लाइफ होती तो इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने होते, आधे हो जाते, हाफ हो जाते। लेकिन ये तो क्या बेटा हाफ है ना, क्या बेटा हाफ। तो देखें बेटा कंडीशंस क्या हैं, तो n इक्वल टू कितना n नॉट अपॉन 2 की पावर n। n नॉट की वैल्यू कितनी गिवन है 10 to the power 6 और n की वैल्यू कितनी गिवन है 1/2। तो ये कितना आ गया 10 to the power 6 अपॉन √2। आपको एक डेटा पता होगा, नहीं पता तो आप लर्न कर लेंगे।
1/√2 की वैल्यू होती है 0.707, तो ये कितना हो गया 0.707 इंटू 10⁻6। इतनी न्यूक्लियाई क्या है बेटा प्रेजेंट रहेंगे, कब, आफ्टर 10 सेकेंड। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा क्वेश्चन है कि आपको न्यूक्लियाई गिवन थे इनिशियल, हाफ लाइफ आपको गिवन थी और आपको टाइम गिवन था, बोल रहा था कि इतने टाइम बाद कितने न्यूक्लियाई बचेंगे, तो आपकी कंडीशंस जो है वो क्या है 0.707 इंटू 10⁻6। ओके, तो ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, a radioactive substance have half life 1600 ईयर। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसकी हाफ लाइफ कितनी दे रखी है 1600 ईयर्स। आपसे बोल रहा है बेटा आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स 15/16 पार्ट ऑफ सब्सटेंस 15/16 पार्ट ऑफ सब्सटेंस विल बी डिकेड। उल्टा पूछ लिया बेटा, देखो इधर क्या कह रहा है बेटा, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसकी हाफ लाइफ आपको गिवन है कितनी बेटा 1600 ईयर्स। अब तक जो है वो आपको रिमेनिंग न्यूक्लियाई गिवन होते थे, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि कितने टाइम बाद इतना पार्ट जो है वो डिके हो जाएगा। तो आपको बताना है कि कितने टाइम बाद इतना पार्ट डिके हो जाएगा। तो जब भी ऐसा पार्ट हो कि डिके वाला पार्ट आपको गिवन हो, तो आप डिके वाले पार्ट से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, पहले आप क्या करोगे रिमेनिंग न्यूक्लियाई निकालोगे कि रिमेनिंग न्यूक्लियाई कितने हैं। तो बेटा आपको पता है कि सपोज इनिशियली जो है वो कितने बेटा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई N0 है। ओके, अब इसमें से इतना पार्ट डिके हो गया, तो जब डिके हो गया तो कितना होगा माइनस होगा, तो 15/16 क्या हो गए बेटा डिके हो गए। तो अब इतने बचे, तो बचे हुए न्यूक्लियाई कितने होंगे 16 - 15, तो देखेंगे बेटा तो N0/16, तो इतनी न्यूक्लियाई जो है ना वो कौन से बेटा रिमेनिंग है। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि इनिशियली न्यूक्लियाई कितने थे N0, डिके कितने हो गए इतने हो गए, तो बचे कितने इनिशियल में से डिके को हमने माइनस कर दिया N0/16। इसके साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, आपको पता है n बराबर कितना N0/2n, n बराबर कितना N0/2n। अब देखो n कितना है बेटा N0/16, N0/2n, क्योंकि रिमेनिंग न्यूक्लियाई जो है वो N0/16 है। पुट किया N0/2n कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमने देखा कि 2n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 16 आ चुकी है। इस 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2n लिख सकता हूँ, n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4, यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है ना वो कितने आ गए बेटा 4 आ चुके हैं। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टाइम पूछ रहा है, अभी अभी फॉर्मूला मैंने रिकॉल कराया है T = NT, T पूछ रहा है, n की वैल्यू 4 है और हाफ लाइफ आपको गिवन है 1600, तो आंसर कितना होगा 16,400 ईयर। तो ये क्या बेटा इसका आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ अब तक जो देता था आपको रिमेनिंग पार्ट देता था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है बेटा डिकेड पार्ट दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस डिकेड को आप क्या करोगे बेटा रिमेनिंग में कन्वर्ट करोगे, आफ्टर दैट क्वेश्चन को क्या करोगे सॉल्व करोगे, ठीक है। इसके बाद में एक न्यूमेरिकल्स और हम देख रहे हैं, इसका एक न्यूमेरिकल्स और, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है 7 न्यूमेरिकल है, राइट द रेशियो ऑफ चेंज करते हैं थोड़ा सा, आपको गिवन क्या है रेशियो ऑफ
मास ऑफ टू न्यूक्लियाई, रेशियो ऑफ मास ऑफ टू न्यूक्लियाई इज 1:1। तो बेटा दो न्यूक्लियाई के जो मास का रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1:1 दे रखा है। आपसे बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर डेंसिटी। तो डेंसिटी का रेशियो आपसे पूछ रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एक नंबर में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए बेटा यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि डेंसिटी तो मास पर डिपेंड नहीं करती है बेटा, और जब डेंसिटी मास पर डिपेंड नहीं करती है तो इस कंडीशन में डेंसिटी का रेशियो जो है वो कितना होगा बेटा, यही रहेगा 1:1। कितना रहेगा, 1:1। मास पे डिपेंड नहीं करता है तो आंसर कितना होगा, 1:1। तो इतनी न्यूमेरिकल्स आपको देखने हैं, इन्हीं न्यूमेरिकलों से आपका जो चैप्टर 13 है वो कवर हो जाएगा। लेकिन डेटा चेंज हो सकता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, एक तो रिलेशन जो है ना n = n02/2n, इससे देखना है। यदि बेटा एक्टिविटी का टर्म्स देता है ना, इसमें बस थोड़ा सा चेंजेज ये कि यदि बेटा यहाँ पर न्यूक्लियाई ना बोले, न्यूक्लियाई, तो एक्टिविटी यदि बोलता है तो r की वैल्यू कितनी बेटा, R0/2n। इससे भी आप इसको देख सकते हो बेटा। क्लियर। एक चीज मैं आपको भूल चुका था कि यहाँ पर आपको ये भी बोल सकता है एक नंबर में क्वेश्चन कि एक्टिविटी की यूनिट जो है ना वो क्या होती है। एक्टिविटी की यूनिट आपको ध्यान रखना है, एक्टिविटी की यूनिट जो है वो क्या होती है बेटा, बैकुरल होती है। क्या होती है, बैकुरल। और बैकुरल का मीनिंग जो है ना वो क्या होता है, 1 डिके पर सेकेंड। 1 डिके पर सेकेंड, ये इसकी क्या होती है, SI यूनिट होती है, ये ध्यान रखना है। ओके बेटा, इसमें मैं आपको दो प्रूफ और आपको करा दे रहा हूं। एक तो बेटा n = n0 e⁻λt वाला, और एक t = 0.693/λ वाला। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखो बेटा, आपसे पूछ सकता है कि प्रूव दैट n = n0 e⁻⁻λt। ये आपसे प्रूफ करवा सकता है, n = n0 e⁻⁻λt। इसके साथ में आपको रेडियो एक्टिव जो लॉ है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके जो है वो भी पूछ सकता है। तो वो तो आपको पता ही है कि रेट ऑफ डिके जो है, रेट ऑफ डिके यानी कि आप बोल सकते हैं कि रेट ऑफ डिके ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एट दैट टाइम। ओके बेटा, तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं इसको। तो ये n = n0 e⁻⁻λt को प्रूफ कैसे करेंगे, इसके साथ में आपको रेडियो एक्टिव लॉ का स्टेटमेंट भी पूछ सकता है। रेडियो एक्टिव लॉ स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट आपसे पूछ सकता है। और स्टेटमेंट आपको पता है ना क्या होता है बेटा, dn/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना बेटा, n। और आपको पता है dn/dt क्या होता है बेटा, माइनस का लैम्डा n, जहां पर लैम्डा क्या है बेटा, डिके कांस्टेंट। ये जो है वो स्टेटमेंट है, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ डिके ऑफ न्यूक्लियाई, the rate of decay of nuclei is directly proportional to the number of nuclei at that time। ओके, इससे ये स्टेटमेंट आपको क्लियर हो जाएगा। इसका प्रूफ भी मैं इसी से देखूंगा। देखो कैसे इसका प्रूफ, we know that n की वैल्यू कितनी होती है, ये तो हमें प्रूफ करना है। dn/dt इक्वल टू कितना, माइनस का लैम्डा n। dn/dt इक्वल टू माइनस लैम्डा n, dt को इधर n को इधर ला रहे हैं, dn/n इक्वल टू माइनस का लैम्डा dt। अब मैं इसका क्या कर रहा हूँ बेटा, इंटीग्रेट कर रहा हूँ इसको, dn/n इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन लैम्डा dt। लेट सपोज t = 0 पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n0 है, t टाइम बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने बेटा, n। ओके, 1/n का इंटीग्रेशन कितना,
log n, लिमिट कितना n नॉट से n माइनस लैम्डा कांस्टेंट है और dt का कितना t, 0 से स्मॉल t, पुट करते हैं बेटा log n माइनस log n नॉट। आपको पता है फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट द अपर लिमिट, तो n की जगह n रखेंगे माइनस n की जगह n नॉट रखेंगे इक्वल टू माइनस लैम्डा t माइनस का कितना बेटा 0। आपको पता है एक प्रॉपर्टी आपको पता होगा लॉग की कि लॉग x माइनस बाय कितना होता है log x अपॉन बाई इक्वल टू माइनस का लैम्डा t। लॉग को इधर पहुंचाते हैं ना तो बेटा एक्सपोनेंशियल में चलता है, n अपॉन एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। यहाँ से हमने देखा कि n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ये क्या हो गया इसका प्रूफ हो गया। तो ये कंडीशंस जो है वो आपको प्रूफ की देखनी है, प्रूफ भी आपसे पूछा जा सकता है। एक और प्रूफ हम देख रहे हैं यहाँ पर, वो किसका, हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट में। तो ये भी प्रूफ आपको मैं बता रहा हूँ कि t इक्वल टू कितना 0.693 अपॉन लैम्डा, प्रूफ करना है बेटा। ये भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। देखो बेटा इसका प्रूफ, आपको पता है कि n इक्वल टू कितना बेटा n नॉट ई की पावर माइनस का लैम्डा टी, n इक्वल टू n नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। आपको पता है कि t इक्वल टू कैपिटल T, यदि t इक्वल टू कैपिटल T जो है, हाँ इसमें हाफ लाइफ को डिफाइन भी करवा सकता है कि एक ऐसा टाइम जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है इनिशियल न्यूक्लियाई के हाफ रह जाते हैं, वो क्या कहलाता है, हाफ लाइफ। ओके बेटा, तो t इक्वल टू कैपिटल T जब होगा तो इस कंडीशन में n की वैल्यू कितनी होगी, n नॉट बाई 2, पुट करते हैं n नॉट बाई 2 इक्वल टू n नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा कैपिटल T। n नॉट से n नॉट कैंसिल आउट, 1/2 ये क्या है e की पावर माइनस लैम्डा t। इसको बेटा हम नीचे लेके आ गए तो e की पावर लैम्डा t। तो यहाँ हमने देखा कि e की पावर लैम्डा t इक्वल टू 2। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉग लेते हैं बेटा, टेक लॉग बोथ साइड। बोथ साइड हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। तो आपने देखा कि लॉग बेस ई की पावर लैम्डा टी इक्वल टू लॉग बेस ई 2। लॉग ई की वैल्यू जो है ना, यहाँ पर आप लिख लें लॉग बेस ई की वैल्यू होती है 1, लॉग बेस ई 2 की वैल्यू होती है 0.693। ओके, ये तो 1 हो जाएगा, तो लैम्डा टी इक्वल टू 0.693 और t कितना हो जाएगा 0.693 अपॉन कितना बेटा लैम्डा। तो ये क्या बेटा प्रूफ। तो न्यूक्लियाई चैप्टर जो है वो आपका इतना ही है, इतना। इसको आपको क्या करना बेटा, रिकॉल करना है। इस न्यूक्लियाई को मैंने 3 पार्टों में डिवाइड किया है, 3 वीडियोज मैंने डाली हैं। इन तीनों वीडियोज को आप अच्छे से देखें, दोबारा से देखें, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो मैंने सारे पोर्शंस को इसमें कवर किया है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम जो स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, यानी कि चैप्टर नंबर 11। ओके, तो सेकंड फिजिक्स में मैं 2 चैप्टर कवर कर चुका हूं, एक सेमीकंडक्टर और एक न्यूक्लियाई। दोनों चैप्टर को आप अच्छे से क्या करें, रिकॉल करें और वीडियोज को कंटिन्यू देखें। ठीक है, थैंक यू।